हेलो, मेरा नाम सुमित है और मैं ड्रामा एंड एजुकेशन प्रोग्राम को लीड करता हूँ। हम लोग पिछले 2 हफ्तों से इंटरनल फैसिलिटेटर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और रीडिज़ाइन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हमारे लेसन प्लान्स और क्लासरूम को और बेटर ड्रामा यूज्ड क्लासरूम बना सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने NCERT की बुक्स पढ़ी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक्स पढ़ी और उनमें से चैप्टर्स हमने फिगर आउट किए कि जो हमारी थीम्स है इस बार की, दैट इज़ कम्युनिटी, इन्वायरमेंट एंड फैमिली, उनसे रिलेटेड कितने चैप्टर्स को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने बातचीत करी एसेंशियल क्वेश्चंस पे कि लेसन प्लान जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी क्लास लेने का, तो उसमें एसेंशियल क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस महीने, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर थीम में। और एसेंशियल क्वेश्चन जो है हर किसी के लिए कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर कोई नॉन ड्रामा टीचर या कोई भी इंसान हमारे लेसन प्लान पढ़ता है तो उन एसेंशियल क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टीचर किस बारे में ये सेशन ले रहा है और क्या एक्सप्लोर करना चाहता है। पहली चीज़ हमने ये समझी। दूसरी चीज़, हमने फिज़िकल सेशन शुरू किए जिसमें हमने अलग अलग डिफरेंट ड्रामा कन्वेंशन को इस्तेमाल करा। रिसेंटली हमने एक ट्रेनिंग करी जिसमें मैंने हमारे टीचर्स के लिए उनकी उम्र के हिसाब से एक सेशन डिज़ाइन किया था, विच इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। उसमें मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज और क्या कहते हैं वर्ड एसोसिएशन, ये 3 कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए आई हैव डिज़ाइन्ड अ लेसन प्लान फॉर देम कि और मेरा जो सिंपल एसेंशियल क्वेश्चन था कि आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हैं। हम उस सेशन में हम ये एक्सप्लोर कर रहे थे, तो डिफरेंट फाइंडिंग्स हमें मिली हमारे टीचर्स के थ्रू। तो इन सब को सम अप करते हुए जस्ट वांट टू से दैट कि कैसे हम लोग अपने क्लासरूम में और हमारे लेसन प्लान्स के थ्रू हम लोग कितना क्लैरिटी से और कितना स्पेसिफिकली हम अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं क्लासरूम में, ताकि कोई भी इंसान अगर हमारे क्लासरूम में आता है और देखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारे लेसन प्लान को पढ़ता है तो ईजिली उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ये उनको समझ में आ जाए कि ये ट्रेनिंग करने के बाद शायद सिर्फ ड्रामा टीचर ही नहीं, कोई भी टीचर जो भी ये हमारी चीज़ें देखता है या ये चीज़ें समझता है, कोई भी इस तरीके की क्लासेस को, इन कन्वेंशन को पढ़ने के बाद अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल कर पाए। दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग कि हम लोग इसको और कितना और बड़ा कर सकते हैं ताकि और लोग इसमें जुड़े और लोग इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। हेलो, मेरा नाम आनंद है और मैं असगरपुर प्राइमरी स्कूल में थिएटर फैसिलिटेटर हूँ। बीते 2 हफ्तों में टीचर ट्रेनिंग में मुझे ये समझ आया कि एसेंशियल क्वेश्चंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहली मेरी फाइंडिंग ये रही कि एसेंशियल क्वेश्चंस हमें एक बेहतर लेसन प्लान बनाने में मदद करता है, और दूसरा ये कि अगर कोई नॉन ड्रामा बैकग्राउंड से है और उसे ड्रामा के बारे में कुछ नहीं पता तो वो श्योरली हमारे एसेंशियल क्वेश्चंस और हमारे ड्रामा कन्वेंशन के थ्रू उस लेसन प्लान को बहुत ही और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। आज हमने फिजिकल सेशन में एक कुछ जो एक्टिविटीज़ करी, उसमें से एक कन्वेंशन में फ्रीज फ्रेम्स भी थे, और उसको करते हुए मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि बॉडी का जो यूज़ है इन फ्रीज फ्रेम्स वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ऑल्सो फ्रीज फ्रेम्स करते हुए तुम्हें एक मूवमेंट मिलता है अपने साथ, जहाँ पे तुम अपने आप को एक अच्छे, जैसे जब हम वर्ड एसोसिएशन को फ्रीज फ्रेम से जोड़ रहे थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वर्ड जो था और फ्रीज फ्रेम का जुड़ना एक बहुत अच्छा, मेरे को 4-5 सेकेंड का जो पॉज है मेरे लिए जो फ्रीज फ्रेम है, उसने मेरे को बहुत सोचने पे मजबूर किया कि क्या बेटर हो सकता है, जिससे मैं इसको जब अपने लेसन प्लान से एसोसिएट करा तो मेरे को ये लग रहा था कि ये एक मूवमेंट ऑफ साइलेंस, एक मूवमेंट ऑफ रुकना बच्चों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो धीरे धीरे शायद से मेरी एक्टिविटीज़ में ग्रो भी हो सकता है। तो आई थिंक इसको शायद से मैं मेरे आगे वाले प्लान्स में फ्रीज फ्रेम श्योरली वन ऑफ द थिएटर कन्वेंशंस हो जो मैं यूज़ करूँगा। हेलो, मेरा नाम विश्वास है और मैं कुलेश्वरा प्राइमरी स्कूल में ड्रामा फैसिलिटेटर हूँ, और हम पिछले कुछ दिनों से टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे और बेहतर तरीके से अपने लेसन प्लान को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए हम रोज़ मिल रहे हैं और पिछले 3 हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अब एक सेशन लिया जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि हम किस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिसमें मैंने एक एक्टिविटी की जिसमें 3 सवाल को हमने एक्सप्लोर किया था कि हम 3 शब्दों में खुद को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने उसी एक्टिविटी को लेके
एक लेसन प्लान बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आगे, जिसको मैं अपनी क्लासरूम में भी इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करना चाहूँगा बच्चों के साथ। क्योंकि हम अगर बच्चों से सीधा डायरेक्ट सवाल करते हैं तो वो शायद डर जाएंगे या कुछ नहीं दे पाएंगे जवाब। तो हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उन सवालों को एक्सप्लोर करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सेल्फ क्या कहता है और उनके सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानने की कोशिश करें। और ऑब्जेक्ट को मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे चीज़ों से ज़्यादा घुल मिल पाते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं उनके साथ, क्योंकि बातों से उनको ध्यान नहीं रहता और वो भूल जाते हैं कुछ बातें होती हैं क्लास में जो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी और चीज़ के थ्रू हम उनके साथ बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उनको याद रहता है।